हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके अब आप मुझको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को विधि पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का रमा है। इसे रमा कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान देकर श्रवण कीजिए। प्राचीन काल की बात है कि एक राजा, जिसको नाम मुचुकुंद था, वे धर्म राज्य करता था। उसके मित्र भी इंद्र, कुबेर, वर्ण, विभीषण इत्यादि थे। वे सत्य बोलने वाला विष्णु का गहरा भक्त था। उसकी एक लड़की उत्पन्न हुई, जिसका नाम चंद्रभागा रखा था। जब वे लड़की शादी योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक दिन शोभन अपने ससुराल में आया। उसी दिन एकादशी का दिन आया। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समित आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए ये व्रत नहीं कर सकेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। वे दशमी के दिन राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन कोई भोजन न करे। जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन नष्ट न हो। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, भैंस, गाय, बैल इत्यादि पशु भी तृण ग्रहण नहीं करते हैं। तब फिर आप ही बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो इस नगर को छोड़कर आज के दिन कहीं अंत चले जाइए। यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो तुम्हें यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। तब वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। तब जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और जागरण करने की रात्रि आई तो वे शोभन की अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने राज्य सम्मान के साथ उसका देह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक लिया। वे अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर शत्रुओं से मुक्त एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी 18 तरह तरह के हीरे, मणि, पन्ने आदि रत्नों से शोभित तथा स्वर्ण के सुंदर खंभे लगे हुए थे। वे उस स्थान पर स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तब उनके गंधर्व गान कर रहे थे। वे शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान वहां पर शोभा दे रहा था। एक समय एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण मुचकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा के लिए घूमता फिरता उस स्थान पर चला आया। सोम शर्मा ने शोभन को राजा जमाई जानकर पहचान लिया और उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा शोभन अपने सिंहासन से उठ खड़ा और ब्राह्मण का सत्कार कर पास में बैठा अपने ससुर तथा अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों ही सकुशल है। आप मुझको अपना वृत्तांत सुनाओ, क्योंकि मुझे ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा कि ऐसा विचित्र नगर वृत्तांत सुनो, क्योंकि ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर ने तो मैंने पहले कभी देखा है और ने कभी सुना है। सो आप किस प्रकार से प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण ये सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु ये सब अध्रुव अस्थिर है। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, ये सब अध्रुव कैसे है और ध्रुव के स्थिर कैसे होगा? इस बात का पूर्ण रहस्य मुझे को। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्व इस व्रत को नहीं किया था, परंतु उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुखचंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना देगी। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर ये सारा वृत्तांत चंद्रभागा को सुनाई। ये सब हाथ सुनकर राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप ये सब वृत्तांत आंखों देखा प्रत्यक्ष को सुना रहे हैं या कोई सपन देखा है? सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा, राज्य कन्या चंद्रभागा, ये जो कुछ भी वरदान मैंने तुमसे कहा ये सब अपनी आंखों से देखा प्रत्यक्ष है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है, परंतु वे नगर अध्रुव है। तुम अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये नगर दूर बन जाए। चंद्रभागा ने कहा, हे महाराजा,
हे महाराजा, आप मुझे उस नगर के शीघ्र ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उसे नगर को दूर बना लूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लिवा लाया। तब वामदेव मुनि ने मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब वे चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग पर बिठाया। तब चंद्रभागा ने शोभन से कहा, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष आयु की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत यथाविधि से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर दूर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल तक अंत तक रहेगा। वे चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। हे युधिष्ठिर, ये मैंने तुमसे रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे।